बब्बू राणा ने आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ दिया है। बब्बू राणा के इस फैसले से आफ्ताब इकबाल को किस हद तक नुकसान होगा और आफ्ताब इकबाल अब आने वाले वक्त में क्या इक़दामात इस हवाले से उठाने वाले हैं, क्या वो दोबारा कुछ करेंगे या कि नहीं, और अगर करने वाले हैं तो किस लेवल पर करने वाले हैं, और बब्बू राणा के ये शो छोड़ने की वजह जो बज़ाहिर नज़र आती है उसके हवाले से तफसील के साथ डिस्कस करेंगे आज। अच्छा, बब्बू राणा को तकरीबन 9 साल का अरसा हो चुका था आफ्ताब इकबाल के साथ। 9 साल लगातार आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया उसने, और इतना लंबा अरसा गुजारने के बाद अचानक से आफ्ताब इकबाल का साथ छोड़ दिया। और उस मौके पर जबकि उसके पास इस वक्त और कोई भी कॉमेडियन बाकायदा तौर पर रहा ही नहीं था। इससे पहले बहुत से नामवर थिएटर आर्टिस्ट और कॉमेडियंस जो है वो आफ्ताब इकबाल के साथ काम कर चुके थे, और इनको बाकायदा तौर पर टीवी पर इंट्रोड्यूस करवाने वाला और ये जो शो जिस तरह से चलता है, इस फॉर्मेट को और इस पैटर्न को आफ्ताब इकबाल ने ही इंट्रोड्यूस बाकायदा तौर पर करवाया था। और वहीं से कामयाबी भी हर एक थिएटर आर्टिस्ट को मिली थी। जितने भी कॉमेडियंस इस वक्त टीवी पर बैठकर मुख्तलिफ शोज़ कर रहे हैं, ये तरीक़ाकार जो है वो ट्रेंड बाकायदा तौर पर आफ्ताब इकबाल का ही चलाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले से इनको कोई जानता नहीं था, इनको बड़ी दूर तक लोग जानते थे। हमारे मुल्क में ही नहीं, हमारे मुल्क से बाहर तकरीबन पूरी दुनिया में जहाँ पर पंजाबी और हिंदी और उर्दू समझी जाती है, तकरीबन हर एक शख्स जो है वो इनकी कॉमेडी से आगाही रखता था और इनकी काफ़ी हद तक फ़ैन फॉलोइंग भी थी। लेकिन वो सिर्फ थिएटर तक थी, और थिएटर जिस तरह से अब इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है उसकी, और जो थिएटर में इनकम है इस वक्त, तो जाहिर सी बात है कि इनकी सूरत हाल वही रहनी थी जो आज है, वो कभी भी नहीं थी हो सकती अगर ये सिर्फ थिएटर तक ही महदूद रहते। इनको टीवी पर इंट्रोड्यूस करवाया आफ्ताब इकबाल ने, और उसके बाद बाकायदा तौर पर इनको 35-40 हज़ार और मुख्तलिफ इस तरह के चंद हज़ार रुपये से और 70 हज़ार और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के इनके जो मंथली पे सेट करके, सैलरी सेट करके बाकायदा तौर पर काम शुरू किया, और वो सैलरी आहिस्ता आहिस्ता लाखों में गई। इस वक्त हर एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि 30 हज़ार, 50 हज़ार और 70 हज़ार रुपये तक किसी दौर में ले रहा था जब उसने काम शुरू किया था, और उस वक्त ये रकम भी बड़ी ज़्यादा थी, बड़ी तगड़ी रकम थी ये। तो अब वो आर्टिस्ट जो है वो तकरीबन 15-15, 20-20 लाख रुपए भी एक महीने के ले रहा है अपने अपने टीवी चैनल से, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त बड़ी तगड़ी रकम है, और थिएटर के हिसाब से तो बहुत ही तगड़ी रकम है, क्योंकि थिएटर में इतना पैसा कभी कोई शख्स नहीं कमा सकता। जब ये टीवी पर आए हैं तो उसके बाद इनके हालात दिनों में बदले हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ चैनल्स ने अपने अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए ये ज़रूरत महसूस की कि इस तरह के शोज़ हमारे चैनल्स पर भी होने चाहिए, तो फिर इन लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर ऑफर्स आने लगी और वहाँ पर बुलाया जाने लगा। और जाहिर सी बात है कि जिस जगह से जितने पैसे ले रहे थे उससे ज़्यादा का इनको जो है वो ऑफर्स आने लगी, और उससे ज़्यादा का इनको पे किया जाने लगा। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान आखिरकार इंसान है, तो जब इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स, और जब वो पहले से कि एक शख्स जो है वो 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख रुपए ले रहा है, और उसको अगर 7 लाख, 8 लाख रुपए की ऑफर आ जाती है या इससे भी ज़्यादा की, और सालाना वो रकम लाखों में बढ़ाने की भी बात की जाती है अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तो फिर जाहिर सी बात है कि हर एक आम शख्स जो है उसका दिल डोलता है। तो ये तो आर्टिस्ट हैं, और ये इनने जितनी गुर्बत देखी और जिस जगह से ये उठकर यहाँ तक पहुँचे, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को भी तरक्की चाहिए थी। इनको जब मुख्तलिफ जगहों से ऑफर्स आई तो फिर इनने जाने का फ़ैसला किया, और आहिस्ता आहिस्ता आफ्ताब इकबाल की टीम टूटते टूटते मुख्तलिफ जगहों पर, इस वक्त समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जितने भी कॉमेडी शोज़ चल रहे हैं वो सारी की सारी तकरीबन जो है वो आफ्ताब इकबाल की ही टीम बैठी हुई है और मुख्तलिफ जगहों पर परफॉर्म कर रही है। बहरहाल जी, 9 साल तक बब्बू राणा ने आफ्ताब इकबाल का पूरे तरीके से साथ दिया, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि बब्बू राणा उस तरह से ना तो स्टैब्लिश था, और ना ही बाकी आर्टिस्टों की तरह इसको कोई ऑफर्स आती थी, और ना ही इसका इतना बड़ा नाम था कि इसको ये शो छोड़ने के लिए इतनी बड़ी ऑफर्स दी जाती कि ये बाकायदा तौर पर ये शो छोड़ सकता। और सच्ची बात है कि जिस लेवल का आर्टिस्ट बब्बू राणा अभी है, तब ये उस लेवल का था भी नहीं। आज से कुछ साल पहले की अगर बात की जाए, इसको आफ्ताब इकबाल ने बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है, और बाकायदा तौर पर कॉमेडी, समझिए कि कॉमेडी जो इसका एक तरीक़ाकार था ना करने का, वो आफ्ताब इकबाल ने ही इसको सिखाया है, वरना ये इस लेवल पर कभी नहीं था पहुंच सकता अगर ये थिएटर में या मुख्तलिफ जगहों पर काम करता। वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर ज़राए की बात की जाए और ज़रियों की बात की जाए, क्योंकि हर एक शख्स के लिए कोई ना कोई ज़रिया अल्लाह ताला बनाते हैं दुनिया में, तो ज़रिया आफ्ताब इकबाल को काफ़ी सारे लोगों के लिए बनाया था अल्लाह ताला ने, और ख़ास करके बब्बू राणा के लिए भी। और बब्बू राणा को पूरे तरीके से पॉलिश करके इस वक्त बब्बू राणा इस काबिल हो चुका था कि बब्बू राणा को अच्छी ऑफर्स आ सकती हैं और अच्छी डिमांड उसकी बन गई थी मार्केट में। लेकिन आफ्ताब इकबाल एक मजबूत आसाब का मालिक है, और जाहिर सी बात है कि एक क्रिएटर आदमी है, तो क्रिएटर बंदा जो है वो कभी भी
इस तरह की चीज़ों से मार नहीं खाता, कुछ ना कुछ उससे सोचते रहना है। और कौन सा पाकिस्तान में कॉमेडियंस का खात्मा हो गया, कॉमेडियंस पूरे तरीके से ख़त्म तो नहीं ना हुए। ठीक है कि अच्छे अच्छे जो आफ्ताब इकबाल ने तैयार किए थे वो सब जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स वाले उनको ले गए अपने साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमेडियंस ख़त्म हो चुके हैं। तो ये चीज़ दोबारा से शुरू की जा सकती थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आफ्ताब इकबाल ने एक बड़ा बोल्ड और ज़बरदस्त स्टेप उठाया है। और इस वक्त उसने पाकिस्तान के और इंडिया के मुख्तलिफ जगहों से अच्छे और नामवर आर्टिस्ट जो हैं उनको बुलाकर एक बाकायदा तौर पर दोबारा से खबर खार के नाम से शो शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी पूरे तरीके से तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है। इस शो में सज्जाद जानी के भी आने के पूरे चांसेस हैं। बेशक वो कभी कभी किसी एपिसोड में आया करे, लेकिन सज्जाद जानी भी आएगा। तो जब आफ्ताब इकबाल और सज्जाद जानी जैसे दो इंटरेस्टिंग नाम जब मिलेंगे आपस में, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होगा और लोग उस शो की तरफ जाएंगे जहां पर ये दोनों उनको दस्तयाब होंगे, एक जगह पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जनाब राखी सावंत को भी इंडिया से बाकायदा तौर पर साइन कर लिया गया है, जिसके आने से जाहिर सी बात है अगर उसको सही तरीके से काम करवाया जाता है, जो कि आफ्ताब इकबाल इसमें महारत रखते हैं, तो फिर एक राखी सावंत का मुख्तलिफ हमें वर्जन देखने को मिलेगा वहाँ पर, जिस तरह के आफ्ताब इकबाल ने दावा भी किया है इस चीज़ का। और राखी सावंत जिस तरह से वो परफॉर्म करती है ना, तो इस चीज़ की उम्मीद भी की जा सकती है कि अगर वो सही तरीके से दिल लगा के काम करे तो लोगों को अच्छी और मज़ेदार एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती अभी, ये तो सिर्फ मैंने दो नाम आपको बताए हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ा नाम है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं जी। नासिर चनोटी के आने के वापस बड़े चांस हैं। नासिर चनोटी अगर वापस आ जाता है इस शो में तो मज़ीद इस शो को बूस्ट मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि आफ्ताब इकबाल के पास से जो आर्टिस्ट गए हुए हैं, नासिर चनोटी उनमें से एक है, तो नासिर चनोटी बड़ी खला को पूर करने में भी अपना किरदार अदा करेगा। और उसके बाद जनाब आगा माजिद के भी आने के पूरे इम्कानात हैं, ये आफ्ताब इकबाल ने भी बताया है। और कुछ मज़ीद ज़राए भी ये बात कहते हैं कि आगा माजिद भी हो सकता है कि आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन कर ले, लेकिन आगा माजिद का भी मुझे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि आगा माजिद हो सकता है ज्वाइन करे, हो सकता है ना करे। लेकिन बाकियों का मैंने आपको कन्फर्म बता दिया है कि इस वक्त ये उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, जिनका नाम मैंने आपको बताया, नासिर चनोटी, सज्जाद जानी, उसके अलावा राखी सावंत और भी काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट जो कि बेहतरीन काम करते हैं स्टेज पर और मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन अभी तक उस तरह से लोग उनको बाकायदा तौर पर जानते नहीं हैं, उतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, तो उनको भी आफ्ताब इकबाल इंट्रोड्यूस करवाएगा अपने इस शो में। तो मेरे ख्याल से जो आफ्ताब इकबाल का नया आने वाला शो है अब, ये एक बड़ा धमाका साबित होने वाला है और अच्छी एंटरटेनमेंट हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। और जो लोग ये समझते थे कि अब बब्बू राना के जाने से आफ्ताब इकबाल का शो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा या उसका दिल टूट गया, अब डिसहार्ट होकर वो शायद काम ही छोड़ दे या अपने शोज़ बनाना बंद कर दे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत निकली है जी। उसने बाकायदा दिल, जाहिर सी बात है उसको तकलीफ़ हुई है इस चीज़ की, दिल भी काफ़ी हद तक टूटा होगा, लेकिन उसने उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हुए एक ज़बरदस्त तरीके से दोबारा से, जिसको कहते हैं ना गिरने के बाद खड़े होना, तो वो गिरकर एक बार दोबारा से खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोगों को भी एंटरटेन करने के लिए तैयार है। तो हम सबको जाहिर सी बात है आफ्ताब इकबाल के शो का पूरे तरीके से इंतज़ार है। उससे ज़्यादा जो उस शो से हसद करते थे लोग, उनको उस शो का इंतज़ार होगा कि अब आफ्ताब इकबाल की तरफ से क्या सामने आने वाला है। तो ये तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि अब उस शो की क्वालिटी क्या होती है, क्या आफ्ताब इकबाल वाकई में दोबारा से पहली तरह से, जिस तरह से वो पहले काम करता था उसी तरीके से आके दोबारा परफॉर्म कर पाता है और उसका शो उस लेवल पर जा पाता है, या कि इस बार वो बात पहले जैसी इस शो में नहीं होगी। ये आने वाले वक्त में अंदाज़ा होगा। बहरहाल जी, फ़िलहाल ये एक बड़ी ज़बरदस्त खबर थी जो आप सब तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी था। मेरी इस वीडियो का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है या इस हवाले से आप कोई राय रखते हैं तो इस वीडियो पर लाइक, शेयर और जो भी आप राय रखते हैं कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।